मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर एसएसटी टीचर ज्योति कमल फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में हमारी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से पार्लियामेंट होती है। ठीक है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड रहती है। आपकी राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, इनके बारे में हमने पढ़ा था कि आपके जो कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, वो भी आपकी कौन बनाती है? आपकी पार्लियामेंट बनाती है। और वो एग्जीक्यूटिव को क्या करती है, प्लस उनको कंट्रोल भी करती है। ठीक है, हमने ये सारी चीजें हमने कब पढ़ी थी? हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 4। वो क्या है? आपके अंडरस्टैंडिंग लॉज। आज हम कानून के बारे में जानेंगे कि हमारे कानून है वो क्या, कौन कौन से हमारे लिए कानून बनाए गए हैं, उनका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं। क्या ये जितने भी जो कानून बनाए गए, जितने भी जो लॉज बनाए गए, क्या ये लॉ सबके लिए उपयोगी होते हैं? ठीक है, कौन सा लॉ कैसा होता है, किसके लिए होता है, किस तरह से उपयोगी होता है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम हमारा स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉज। यू मे बी फैमिलियर विद सम लॉज सच एज दोज द स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज, द एज एट विच अ पर्सन कैन वोट, एंड परहैप्स इवन द लॉज द डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। आप लोग कुछ लॉ के बारे में, कुछ कानूनों के बारे में तो जानते होंगे, जैसे कि आपकी एज की, मैरिज की, जो आपके शादी की एज होती है, एज लिमिट कितनी है, वो भी आपको पता होगा कि भाई आपके इतने वर्ष से इतने वर्ष तक क्या है, आपकी शादी की उम्र है। ठीक है, ये कानून भी बना हुआ कि भाई 18 साल की लड़की होगी और 21 साल का लड़का होगा। इनसे छोटे होने पर क्या होते हैं, बाल विवाह माना जाता है, जो क्या एक कानूनी अपराध माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में वोट देने की कितनी उम्र है? 18 साल के ऊपर वाले व्यक्ति क्या दे सकते हैं? वोट दे सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, उसके लिए क्या कानून है? इन सब से तो आप क्या होंगे? परिचित ही होंगे। वी नो नाउ दैट द पार्लियामेंट इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉ। आप लोगों ने ये नेक्स्ट चैप्टर, जो आपका जो अगला पिछला चैप्टर था, उसमें आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट क्या बनाती है? आपके लॉ बनाती है, कानून बनाती है। डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन? ये लॉ क्या होते हैं? क्या ये लॉ सबके ऊपर लागू होते हैं क्या? हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग? कैसे नए कानून बनाए जाते हैं? कुड देयर बी लॉज दैट द अनपॉपुलर और द कंट्रोवर्शियल? व्हाट शुड बी अस सिटीजन्स टू अंडर सच द सरकमटेंस? ठीक है, अगर आप देखोगे तो कुछ लोग क्या होते हैं? अनपॉपुलर भी होते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं? विवादास्पद भी होते हैं, कंट्रोवर्सी भी होते हैं, जिसपे क्या होती है? कई सारी कंट्रोवर्सियाज भी होती हैं। ठीक है, यानी कुछ कानून ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, आपके लोग मान लेते हैं, लेकिन कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जिनको लोग मानने में क्या करते हैं? आनाकानी करते हैं। जैसे आपकी शादी का ही देख लो, आप देखोगे कि शादी की जो उम्र है वो लड़के के लिए 18 है और लड़के के लिए क्या है? 21 वर्ष है। ठीक है, तो कुछ लोग तो इसके से क्या हो जाते हैं? एग्री हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग भी क्या करते हैं? अभी भी बाल विवाहें होते हैं। आप देखोगे गांव में आखा तीज के टाइम पे कई सारे क्या होते हैं? आपके बाल बाल विवाह होते हैं। आप लोगों ने ये चीज देखी होगी। तो ये क्या है? आपके कानून के बिल्कुल क्या है? आपराधिक माना जाता है। कानूनी रूप से ये सब क्या है? गलत होता है। डू लॉज अप्लाई टू ऑल? किस तरह के लॉ क्या होते हैं? सब पर अप्लाई होते हैं। रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर। A government official helped his son go into the hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has the committed। आप देखोगे कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो क्या करता है? अपने बेटे को वहां से भगाने की कोशिश करता है। क्यों भगाता है वो? क्योंकि उसको आपके जो कोर्ट है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने उसको क्या दी है? 10 साल की सजा दी है। तो क्या ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, क्या ये सही कर रहा है? अपने बेटे को वहां से, उसको उसकी सजा से बचा कर, क्या ये सही कर रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसका पावर यूज ले रहा है? वो अपनी पॉलिटिकल पावर को यूज ले रहा है और अपने बेटे को क्या कर रहा है? वहां से भगा रहा है। द अबव इज अ क्लियर केस ऑफ द वायलेंस ऑफ लॉ। as you read in unit first, the member of the constitution assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in the independent India. They therefore institute several provisions in the constitution that would establish the rule of law. The most important of these was that all persons in independent India are equal before the law। आप लोगों को ऊपर हमने देखा था वो क्या कर रहा है? लॉ का हमारे जो कानून बना है उसका क्या कर रहा है? वो उसको मानने से इनकार कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? सिर्फ अपने पावर के अकॉर्डिंग अपने बेटे को बचा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, हमने चैप्टर यूनिट फर्स्ट में हमने देखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है उसमें ये चीज प्रॉपरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये माना गया है कि हमारे जो कानून रहेंगे वो सभी पर एक जैसे लागू होंगे। फिर चाहे वो कोई भी हो, कानून सबके लिए क्या रहता है? बराबर रहता है। फिर चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी
छोटा हो, वो चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, कानून सबके लिए क्या होता है, बराबर रहता है। इसमें हम किसी भी तरह के क्या नहीं कर सकते हैं, फेरबदल नहीं कर सकते हैं। किसी को कम किसी को ज्यादा सजा नहीं होता। जिसके लिए जो कानून बना है, जिस सजा के लिए जो कानून बना है, वो ही कानून सब पर क्या होता है, लागू होता है। द लॉ कैन नॉट द डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ their religion, caste or gender. What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपके जो लॉ है, आपके जो कानून बने हुए हैं, वो किसी भी जाति, धर्म या जेंडर को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो सबके लिए क्या होंगे, समान ही होंगे। ठीक है, आपके जो भी लॉ, आपके जो मतलब कि जितने भी जो आपके सिटीजन है, जितने भी जो लोग हैं, ठीक है, उन सबके लिए क्या है, एक जैसा कानून है। एक अगर वो एक जैसा क्राइम करता है तो उनके लिए सजा भी क्या रहती है, एक जैसी रहती है। नाइदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर अ वेल्दी पर्सन और नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबाउट द लॉ। ठीक है, भले चाहे आपके जो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे आपके आम नागरिक हो, चाहे आपके प्रेसिडेंट ही, भले आपके राष्ट्रपति क्यों ना हो, ठीक है, सबके लिए कानून क्या है, एक जैसे है। कोई भी आपके कानून से बड़ा नहीं है, फिर चाहे आपके प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। एनी क्राइम और वॉल्यूम्स ऑफ लॉ हैज अ स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज अ प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज टू बी स्टेबलिश्ड, बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस। ठीक है, चाहे आपने कोई क्राइम किया हो, कुछ भी अगर अहिंसा की हो, तो आपको सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, फिर चाहे आप कोई भी पर्सन क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन आपको आपकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि कानून सबके लिए क्या है, एक जैसा कानून बनाया है। In ancient India, there were the innumerable and often overlapping local laws. Different the communities enjoy different degrees of the autonomy in administrating these laws among their own. In some cases, the punishment that two persons received for the same crime varied depending on their caste backgrounds, with the lower caste being more harshly punished. The penalized, these slowly began to change as the systems of law began to further evolve during the colonial पीरियड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्राचीन समय में क्या होते थे, आपके जो लॉ होते थे, ठीक है, जो कानून थे, वो क्या थे, बिल्कुल चेंज थे। प्राचीन समय में आपके जो कानून बनाए गए थे, वो क्या बनाए गए थे, बिल्कुल अलग बनाए गए थे। ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग समुदाय के क्या थे, अलग अलग कानून बनाए गए थे। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग कानून बनाते थे। जो भी आपके जो छोटे जो कास्ट बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। जो लोअर कास्ट, जो छोटी कास्ट के होते थे, उनको क्या दिया जाता था, ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था, यानी कि उनको बहुत ज्यादा सजा दी जाती थी। जबकि आपके जो ऊंची कास्ट के होते थे, जो बड़ी कास्ट के होते थे, उनको क्या दिया गया था, सजाएं कम दी जाती थी। ठीक है, उनको यानी कि अगर हम देखेंगे तो प्राचीन समय में क्या होता था, आपके जो भी जो लोअर कास्ट के जो पर्सन हुआ करते थे, उनको क्या दिया जाता था, उनको उनकी जो बात करते हैं हम, तो उनकी सजा भी क्या होती थी, थोड़ी कम होती थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या होते थे, राजा के थोड़े खास ज्यादा होते थे। इट इज often believed that it was the British colonists who introduced the rule of law in India. The historians have the dispute this claim on several grounds, two of which include: first, that the colonial law was the arbitrary, and second, that the Indian nationalists played the prominent role in the development of the legal sphere in British India. One example of the arbitrariness that the continued to exist as part of British law is the Seditions Act of the 1870. The idea of the seditions was very broadly understood within this act. Any person the protesting or the criticizing the British government could be arrested without due trial। ठीक है, उसके बाद में आपके कौन आए थे, ब्रिटिश सरकार आई थी, ब्रिटिश कॉलोनी आई थी। उन ब्रिटिश लोगों ने क्या बनाए थे, अपने रूल्स अपने अलग बनाए थे। ठीक है, वो क्या करती थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये लोग क्या हैं, किससे हैं, ये सब जो भी आपके भारतीय लोग हुआ करते थे, जब भी वो क्या करते थे, किसी तरह के कोई भी गलत काम करते थे, ठीक है, इलीगल, उनके रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते थे, तो उनको क्या दी जाती थी, पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या बनाया था, एक ब्रिटिश लॉ बनाया था। ठीक है, जिसको हम क्या, एक्ट 1870 में बनाया था, इसको हम सेडिशन एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या बनाया था कि आपके जो भी लोग होंगे, ठीक है, उनको क्या दिया जाएगा, एक जैसी सजा दी जाएगी। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन द प्रोटेस्टिंग एंड द क्रिटिसाइजिंग दैट दिस arbitrary use the authority by the British. They also began the fighting or the greater equality and wanted to change the
change the idea of law from a set of rules that they were the forced to obey to law, as including ideas of justice. By the end of the 19th century, the Indian legal professions also began the emerging and demanding respect in colonial courts. They began to use law to defend on the legal rights of Indians. Indian judges also began to play a greater role in making decisions. Therefore, there were the several ways in which Indians played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period. ठीक है। आपके फिर बाद में जो आपके राष्ट्रवादी थे वो क्या करने लगे थे, इन सारे जो कानून बनाए गए थे, ठीक है, इनका विरोध करने लगे थे। उन्होंने क्या बोला था कि कानून का कि उन्होंने समानता की लड़ाई लड़ने लगे थे। वो बोला था सबके लिए कानून क्या होना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। इसमें हमें क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की जो फेरबदल की जाती है, सबके लिए न्याय कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। 19th सेंचुरी में क्या बनने लग गया था, आपका औपनिवेशिक काल के रूप में बनाने लगे। तो उन्होंने बोला था कि हमें भी क्या देना चाहिए, बराबर का हक, किसी भी तरह के निर्णय लेने में हमें भी क्या मिलना चाहिए, बराबर का हक मिलना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये निर्णय भी, डिसीजन भी जो लिए जाते हैं वो क्या लिए जाते हैं, हमारे लिए भी तो लिए जाते हैं। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, ये कानून बनाना चाहिए कि इसमें क्या हो सके कि हमें भी उनका बराबर का हक मिल सके। With the adoption of the constitution, this document served as the foundation on which our representative began making laws for the country. Every year our representative passed several new laws as well as the amend existing ones. In our class 6 book, you read about the Hindu Session Amendment Act 2005. According to this new law, son, daughters and the mothers can get an equal share of family property. Similarly, new laws have been enacted to control the pollution and provide employment. How do people come to think and propose that a new law is necessary? You will read more about this in this next sections, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा हमारा जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या था, एक बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुआ था। क्यों, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, आपके जो भी लॉ बनते हैं, ठीक है, वही तो होते हैं। तो आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो उसमें हमारी कंट्री के लिए क्या बनाए गए थे, हमारे कंट्री के लिए, ठीक है, हमारे कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए क्या बनाए गए थे, कई सारे कानून, कई सारे नए कानून बनाए गए थे, जिसमें क्या किए गए थे, संशोधन भी कर सकते हैं। यानी कि टाइम आने पर अगर हमें लगे कि इसमें संशोधन, अमेंडमेंट की जरूरत है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह आपने अपनी क्लास 6 की बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपका एक लॉ बना था, हिंदू सेशन अमेंडमेंट हुआ था एक्ट, ये आपके कब हुआ था, 2005 में। इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया था कि आपका जो नया कानून बनाया गया था, तो ये नया कानून क्या था कि बेटे के साथ साथ बेटी और माता को भी क्या मिलेगी, आपकी जो फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसमें दोनों में क्या हो, उन दोनों को भी क्या मिलेगा, बराबर का, उस प्रॉपर्टी में बेटी और बेटे के साथ साथ बेटी को भी और उनकी जो माता है उनको भी क्या मिलेगा, प्रॉपर्टी में बराबर का हक मिलेगा। यानी कि जितना बेटे को दिया जाएगा प्रॉपर्टी, पिता की प्रॉपर्टी में, उतना ही किसको दिया जाएगा, बेटी को भी दिया जाएगा, ठीक है। ये आपने अपनी क्लास 6 की बुक में पढ़ा था कि जितना हक बेटे का होता है प्रॉपर्टी में, उतना ही हक किनका होता है, बेटी का भी होगा, ठीक है। और ऐसे कैसे आपके कई सारे सिमिलर कानून भी बनाए गए हैं, ठीक है। कंट्रोल, जो आपके जो प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है, जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए भी कई सारे आपके क्या बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं, ठीक है। और हम इसी की तरह हम हमारे इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, और भी कई लॉज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, किस तरह से नए कानून हमारे बनते हैं, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, ठीक है, किस तरह से कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, किस तरह से कानून आते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज, आपकी जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है, एक महत्वपूर्ण, उनका क्या होता है, एक महत्वपूर्ण रोल होता है किसमें, कानून बनाने में। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेसेस and it is often different groups in society that drives the need for a particular law, ठीक है। आपके हर प्लेस के लिए, ठीक है, हर सोसाइटी के लिए क्या बने हुए रहते हैं, रूल्स
लॉज बनाए हुए जाते हैं, ठीक है। जहां पर हमें आवश्यकता होती है वहां पर हमारे क्या बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल। लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ इश्यूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वाज ब्राउट टू द अटेंशन ऑफ पार्लियामेंट एंड द प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर द इश्यू टू बिकम लॉ। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे जेंडर इक्वलिटीज होती हैं, ठीक है। इसको लेकर भी क्या बनाए जाते हैं, आपके लॉ बनाए जाते हैं। कई तरह से हम देखते हैं कि वुमेन को क्या किया जाता है, किसी ना किसी तरह से हैरेसमेंट किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है। उसके लिए भी क्या बनाया जाता है, उनके ऊपर कई सारे डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, ठीक है। हमारे अगर हम देखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा इशू यही है, ठीक है, कि महिलाओं पर क्या किया जाता है, वुमेन्स पर क्या किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, ठीक है। तो उनको अगर हमें कम करना है, उनको अगर हमें हटाना है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें हमारे कुछ कानून बनाने पड़ेंगे जिससे कि उनको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो हाँ, इसके लिए भी हमें क्या बनाने पड़ते हैं, कानून बनाने पड़ते हैं। फिर हम जो कानून बनाते हैं जिससे कि ये सारी घटनाएं क्या होने लगती है, आपकी कम होती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारे ये देखो, ये एक स्टोरी दे रखी है। डोमेस्टिक वायलेंस जनरली रेफर्स टू द इंजरी और हार्म और द थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म कॉज्ड बाय एन एडल्ट मेल एज यूजुअली द हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ। आप देखोगे आपके जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो ज्यादातर महिलाओं पर किया जाता है। कौन करता है, उनके हस्बैंड करते हैं, या फिर उनके कोई भी जो मेल होता है वो क्या करता है, फीमेल पर क्या करता है, डोमेस्टिक वायलेंस, यानी उनको किसी तरह से क्या पहुंचाया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है। इंजुरी में बी कॉज्ड बाय द फिजिकली बीटिंग अप द वुमेन और बाय इमोशनली अब्यूसिंग हर, ठीक है। या तो फिर उनको क्या जाता है, फिजिकली उनको उनके साथ मारपीट की जाती है, या फिर उनको क्या किया जाता है, इमोशनली हैरेसमेंट किया जाता है, ठीक है। उनको जो भी मानसिक रूप से क्या किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। अब्यूज ऑफ द वुमेन कैन आल्सो इंक्लूड द वर्बल, सेक्सुअल और एंड इकोनॉमिक अब्यूज, ठीक है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 extends the understand of the term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with the male member who is the प्रिपेयरिंग द वायलेंस, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कोई भी महिलाएं क्या कर सकती हैं, जो भी उनको क्या नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ क्या कर सकती है, उनके लिए क्या बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया, जो कब बना था, आपके 2005 में बना था। वो क्या कर सकती है, उसको लेकर किसी भी तरह की शिकायत वहां पर क्या कर सकती है, दर्ज करवा सकते हैं। उनके ऊपर किसी भी तरह के घरेलू हिंसा होता है, ठीक है, वो उन मेल मेंबर का क्या लेते हैं, नाम लिखकर क्या करवा देती हैं, उन पर केस दायर करवा सकती है। देखो ये स्टोरी और आपके दे रखी है, ठीक है, किस तरह से ये चीजें होती हैं, आपके लॉ बनते हैं, किस तरह से उनको क्या करते हैं, लागू करवाए जाते हैं। As the above examples show, the role of the citizen is the crucial in helping Parliament frame different the concerns that the people might have into laws, from the establishing the need for a new law to its the being passed at every stage of the process. That voice of the citizen is a circular element, ठीक है। आपने एग्जाम्पल्स में देखा होगा कई सारे आपके लॉ बनते हैं, और इन लॉ को कौन बनाता है, आपकी पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। फिर इनको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। लागू आपने लास्ट चैप्टर में आपने देखा होगा कि लागू कौन करवाती है, हमारी एग्जीक्यूटिव इनको क्या करवाती है, लागू करवाती है। दिस वॉइस कैन बी हेयर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, द editorials, radio broadcast, local meetings, all of each help in making the work that the parliament does more the accessible and the transparent to the people, ठीक है। अगर हम देखें, हम किसी भी तरह का लॉ बनाते हैं, कोई भी लॉ क्या हो जाता है, पास हो जाता है, ठीक है, वो लोगों तक किस थ्रू पहुंचता है, ठीक है। इसके कई सारे हमारे पास में है, जैसे टीवी के थ्रू वो लॉ के बारे में लोगों को क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। न्यूज़पेपर में उसको क्या किया जाता है, एडिट करवाया जाता है, न्यूज़पेपर में भी उसको प्रिंट करवाया जाता है। रेडियो के द्वारा हमें क्या मिलती है कि आज ये नया कानून बना है, ठीक है, नए कानून के बारे में हमें जानकारी, इन सब चीज़ों से हमें जो भी हमारे नए कानून बनता है, इन सब चीज़ों से हमें उनकी जानकारी हमें मिलती है, जो क्या करती है, लोगों की हेल्प करती है, ठीक है। एक तरह से लोगों के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में क्या होता है, एक पारदर्शी के रूप में काम करते हैं ये सारी चीजें। यानी कि आपके जो भी पार्लियामेंट में किसी भी तरह के लॉ बनते हैं, ठीक है, आपके टीवी रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, रिपोर्टर्स हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर हैं, मीडिया वाले हैं, ये सब हमारे क्या करते हैं, सरकार के बीच में, पार्लियामेंट के बीच में और लोगों के बीच में एक तरह से किनका काम करते हैं, आपके ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी का काम करते हैं।